फिर से अन्नपूर्णा रसोई करने के बाद सरकार की ओर से इसमें भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश की अन्नपूर्णा रसोई की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए यूडीएच एलएसजी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करने की नसीहत दी है। उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, लापरवाही बरतोगे तो गुणवत्ता हीन हो जाएगी। कुछ नई भी शुरू की जाएंगी। प्रस्ताव मांगे हैं और अगर वास्तविक कहीं आवश्यकता होगी तो नई भी खोलेंगे। अन्नपूर्णा जो देवी है उसको भोजन का, पोषण का, धन धान्य का, ये इसको पर्यायवाची माना गया है। समस्त विश्व में जो भरण पोषण होता है वो अन्नपूर्णा देवी के नाम से ही होता है। तो वर्तमान सरकार ने जो रसोई का नाम अन्नपूर्णा रखा है, मेरे जहाँ तक विवेक की बात है या शास्त्र की बात है, ये बहुत ही उत्तम और नेक कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है, जो कि एक देवी के नाम से है। ये नाम बदलना नहीं चाहिए और साथ साथ में यहाँ पे पूर्ण आहार की व्यवस्था है। और मैं एक सुझाव रखना चाहूँगी कि जो विधायक है या ऑफिसर्स है वो समय समय पर इन रसोइयों का दौरा करे जहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था। और बात अलवर की कर लेते हैं, जहां पर शिवाजी पार्क थाना इलाके से शमशान घाट में शव के साथ तांत्रिक विद्या करने का मसला सामने आया है। दरअसल 33 वर्षीय व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया उसका, और जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अजब की बात तब निकल कर आई जब मृतक का छोटा बेटा चिता को देखने के लिए गया तो उसे अपने पिता की चिता के पास तांत्रिक विद्या में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान बरामद हुए, और जिसके बाद मामले की जानकारी हुई। नगर निगम आयुक्त को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो दाह संस्कार करीब 1-1.5-2 बज गए करीब, ठीक है। उसके बाद रात को किसी ने इस चिता से छेड़छाड़ किए, जो प्रत्यक्ष में आपको हमने बता भी दिया, दिखा भी दिया। और सुबह जब मृतक का लड़का जो आया था देखने के लिए, वे संभाले आते हैं, जब ये पता लगा, जब मेरे को फोन करके मेरे को बताया, अंकल वहां तो इस तरह की कोई हरकत हुई है, चिता छेड़खानी की है। के बोरस खेड़ा गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यानी कि बाइक सवार 2 बदमाश खेत पर काम कर रही महिला की नाक की नथ छीनकर फरार हो गए। घटना के दौरान महिला लहूलुहान हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहां पर अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का। आपको यह खबर बताएंगे, लेकिन सीधे लेकर चलते हैं राजवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ बोल रहे हैं। आज 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर, और खूबी यह है कि ये जो 5वें स्थान पर है, अर्थव्यवस्था उसकी ताकत दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के एक एक ढाणी में, एक एक घर में वो ताकत पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में, अंत्योदय की दिशा में जब काम करते हैं तो गैस सिलेंडरों की कीमत को कम करते हैं। अन्नपूर्णा योजना की थाली के अंदर जो भोजन है उसको और बढ़ाते हैं, और साथ साथ प्रदेश के अंदर गांव तक हर योजना पहुंचाने का प्रण लेते हैं। हमें सभी कार्यकर्ता जो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी की वो ताकत है, अंत्योदय को प्राप्त करने में आप सबकी ताकत जरूरी है। आज 550 साल बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था की ताकत से, इस अर्थव्यवस्था और लीडरशिप की ताकत से आज उस देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है, जहां पर किसी दूसरे धर्म का स्थल बनता ही नहीं था। कल 14 तारीख है, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अंदर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। यह ताकत है भारत। और चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुराना संसद भवन हो, चाहे नया संसद भवन हो, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान की याद हमेशा के लिए कैद है।
ये राजस्थान के पत्थर हैं जो इन सभी जगह लग रहे हैं। हजारों साल तक ये पत्थर रहेंगे, वो नक्काशी रहेगी। राजस्थान की खुशबू भारत की भूमि और यूएई और जहां जहां ये पत्थर लगाए उस भारत राजस्थान की खुशबू वहां तक जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाया, आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। दीनदयाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कर पाया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत्योदय की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी ऐसे ही थे हमारे, जिनका जीवन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, गांव, किसान के लिए उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, अपितु उन्होंने जीवन के अंतिम सांस भी इस भारत माता की गोद में, इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी से आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन हमको दें। उसके बाद में काव्य गीत होगा। काव्य गीत के बाद में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय निम्बाराम जी वैसाव का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय निम्बाराम जी, आदरणीय राठौर साहब, मंच पे पधारे सभी सम्मानित। तो जयपुर के धनाख्या से जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हुए हैं और जहां पर भजनलाल सरकार की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मारक बनाने को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई। उनकी जन्म स्थली राष्ट्रीय स्मारक बनेगी, ये भी बात कही गई। राज्य सरकार से जल्द केंद्र को प्रस्ताव भिजवाने की तैयारी भी बोली गई और साथ ही अभी राम मंदिर को लेकर आपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुना भी और बीजेपी का गांव तक पहुंचने का जो अभियान है और विकसित भारत प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2047 तक, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई। थोड़ी देर में हम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी वो क्या कुछ बोलते हैं। आज जब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जयपुर के धनाख्या में पहुंचे हैं और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक बार मंच पे मौजूद और दूसरी तरफ जब वो तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो किताब, जो स्टैचूज, जो फोटोज लगाए गए हैं, उन सब से रूबरू होते हुए, उन सब की जानकारी लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने व्यक्तित्व को बताते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें, पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका विकास ही समाज का और देश का विकास कर सकता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहाँ पर अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाले इस लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। दौसा का बसंत पंचमी का मेला अपना अलग महत्व रखता है, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चांदी की रथ में सवार भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के बारादरी मैदान में पहुंचने के साथ ही मेले का आगाज हो गया। जैसे ही भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के रथ बारादरी मैदान के लिए निकलने शुरू हुए, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर तरफ भगवान के जय घोष गूंजने लगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ के साथ चलने लगे। भगवान की सवारी शहर के प्रमुख बाजारों में होती हुई मेला मैदान पहुंची। रथ जहां जहां से गुजरे वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथों का स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जगह जगह भगवान की आरती उतार करके दर्शन लाभ प्राप्त किया। ये बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा, हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है भ्रमण के लिए और वहाँ मेला भरता है और
इसमें ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में, और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। ये बहुत पुरानी दौसा की परंपरा है। बसंत पंचमी के मेले पर रघुनाथ जी महाराज की सवारी बसंत पंचमी बारादरी मेला ग्राउंड में जाती है और बहुत पुरानी परंपरा है। पिछले 1150 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा से किया जा रहा है। मेला स्तर पर अब बारादरी में रघुनाथ जी और नृसिंह जी का वसंत विहार 15 फरवरी तक रहेगा और छठ की शाम को वापस मंदिर में शोभा यात्रा के रूप में ले जाएगा। 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य का रथ पहुंचेगा। इस बीच वसंत पंचमी मेला भी परवान पर रहेगा। 7 दिन ये भगवान राम जी अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा के बीच में जाते हैं और बसंत तक सप्तमी तक भगवान सूर्य के साथ में उनका समापन होता है। ये 7 दिन का पर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। परंपरा के अनुसार यह मेला 7 दिनों तक चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसे देखते हुए यह मेला करीब 1 माह तक संचालित किया जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।